नौबत खान में इबादत, अरे नौबत खान में इबादत। और ये सब्जेक्टिव प्रश्न है और ये पार्ट 11 है और हम लोग 10 बना चुके हैं। अब 11वां में हम क्लब करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का प्रश्न आएगा, डुमराव के महत्व किस कारणों से हैं। यानी डुमराव एक जगह है, उनका किस कारणों से महत्व थे, तो यहाँ से लिखेंगे उत्तर डुमराव की महत्व सहनाई के कारण है। तो डुमराव का महत्व किससे है? सहनाई के कारण है। एक सेंटेंस में लिखेंगे कि डुमराव का क्या है, तो डुमराव का महत्व सहनाई के कारण है। प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे कि प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। यहाँ तक दूसरा, सहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है जो एक विशेष प्रकार की घास का नरकट से बनाई जाती है। तो क्या होता है? सहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है उसे एक विशेष प्रकार की क्या बनाया जाता है? घास की नरकट से बनाई जाती है। वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती। वह कहाँ पाई जाती थी? वो डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती थी। तो इतना लिख देना है प्रश्न संख्या 1 के कि डुमराव की महत्व किस कारणों से हुई, तो यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ों के लिए गिड़गिड़ाते थे? यानी बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनकी व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है, यानी उद्घाटित होता है, उद्घाटित होता है? तो उत्तर लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खान का इबादत में खुदा के सामने झुकता, सजदा में गिड़गिड़ाहट कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगता। तो क्या करता था बिस्मिल्लाह खान? इबादत में खुदा के सामने झुकता, तो सजदे में क्या करता? गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगता, और सच्चे सुर का वरदान मांगता है। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। संगीत साधना हेतु समर्पित थे। और कैसे थे? संगीत साधना हेतु समर्पित थे। अत्यंत विनम्र थे, और उससे क्या होता था? अत्यंत विनम्र थे। तो इसलिए किस लिए गिड़गिड़ाते? खुदा के सामने, वो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते। इस तरीके से आपको प्रश्न लिख देना है। ठीक है। सुशीर बाद किन्हें कहा जाता है? सहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो इसका प्रश्न हम लोग को यहाँ से देना है। सुशीर बाद ऐसे बाद हैं जिन्हें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती हैं। जिन्हें क्या होती है? नाड़ी या नरकट रीढ़ होती हैं, जिन्हें फूंक बजाया जाता है। अरब देश में ऐसे बादों को नए कहा जाता है और इनसे सहनाई की उपलब्धि दी गई है, क्योंकि यह बाद मुरली श्रृंगी जैसे अनेकों बादों से अधिक मोहक है। और ये क्या है? मुरली जैसे बाद श्रृंगी जैसे अनेकों बादों से क्या है? अधिक मोहक हैं। तो इस तरीके से प्रश्न लिखना है। समझ रहे हैं ना कि सुधीरवाद किन्हें कहा जाता है? सहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो सुधीरवाद ऐसा बांध है जिन्हें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती है। क्या होती है? नरकट या नीड़ होती है, ऐसे लिखना है। जिन्हें फूंककर बजाया जाता है। और क्या लिखना? दूसरा में फूंककर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे बाद को नया कहा जाता है और उनसे सहनाई की उपलब्धि की गई है, क्योंकि यह बाद मुरली श्रृंगी जैसे अनेकों वेद से अधिक मोहक है। इस तरीके से प्रश्न लिख देना है ना। प्रश्न संख्या 4 में संगीतमय कचौड़ी के आप क्या अर्थ समझते हैं? तो उत्तर यहाँ से हम लोग को लिखना है। उत्तर कुलसुम हलवाई के कचौड़ी के संगीतमय कहा गया है। यहाँ कहा नहीं होगा, कहा गया है। वह जेबे बहुत गर्म घी में कचौड़ी, वह क्या करता था? जब जेबे नहीं होगा, वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती तो उससे समय छन से आवाज़ उठती थी, जिससे अमरुद्दीन के संगीत के आरोह अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी। इसलिए कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। ये प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 4 है और ये कहा गया। ठीक है। तो इतना हमको वहाँ क्या करना है? लिख देना। ठीक है। पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव का परिचय दे। यानी पठित पाठ के आधार पर क्या देना है? मुहर्रम पर्व और बिस्मिल्लाह खान का जो जुड़ाव का है, तो उसको क्या देना है? हम लोग को परिचय देना है। तो उत्तर यहाँ से ले, उत्तर मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान का अत्यधिक जुड़ाव था। क्या यहाँ से लिखेंगे? मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान का क्या था? अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के
महीने में वे ना तो शहनाई बजाता था, और वह क्या करता था, सबसे अच्छा संग क्या था, कला प्रदर्शन करने शहनाई, ना तो शहनाई बजाता और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, और ना ही किसी कार्यक्रम में क्या होता था, सम्मिलित होता था। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाता था, और 8वें तारीख को कैसा बजाता था, वो खड़ा होकर शहनाई बजाता था। वे दाल मंडी में फतमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौ बजाते पैदल ही जाते, और क्या करते, 9 बजाले ही पैदल ही जाते थे। तो इस तरीके से उनका मुहर्रम से जुड़ाव था। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, यानी बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर, उसका रहना सहना कहाँ, काशी से प्रदर्शन करते तो क्या करते, इसमें हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो उत्तर में यहाँ से लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब काशी विश्वनाथ की नहीं भूलते। तो बिस्मिल्लाह खान क्या हो, जब भी वो काशी से बाहर रहता था तो काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते, यानी भोले बाबा को नहीं भूलते थे। काशी से बाहर रहने पर वह उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। वो थोड़ी देर क्या करते थे, अवश्य शहनाई बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। और वे क्या है, इससे क्या होता है, वो सभी धर्म को क्या करते थे, समन्वय यानी इज्जत करते थे। हिंदू धर्म थे तो बिस्मिल्लाह खान, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को क्या करते थे, इज्जत करते थे। हम धर्म को लेकर किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और हमें उसका मानना था कि हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खान के बचपन का वर्णन करें, यानी पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खान को क्या करना है, बचपन को वर्णन करना है। तो उत्तर लिखना है, अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई सुनते थे। और क्या करते थे, अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका बचपन का नाम क्या था, अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र से ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्होंने अपने मामा के संतिंद्र भी बचपन में शहनाई वादन के कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वह बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनरत हुआ और आगे चलकर महान कलाकार हुए। तो क्या हुआ, पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खान का बचपन का वर्णन किए, तो बाद में 14 साल की उम्र में क्या है, ये पूरा उनका बचपन का वर्णन है। आशय स्पष्ट करें, काशी की संस्कृति की पाठशाला है, क्या करें, आशय स्पष्ट करें, काशी पर। तो उसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से, काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा गया। क्या क्या है, काशी संस्कृति को क्या कहा, पाठशाला क्या है, यह भारत की ज्ञान नगरी है। और यह क्या है, भारत की ज्ञान नगरी। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, और यहाँ क्या होता है, भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ कला शिरोमणि रहता है, यहाँ का इतिहास पुराना है, यहाँ प्रखंड विद्वान, धर्मगुरु और कला प्रेमी की नगरी है। यहाँ कौन सा है, काशी धर्मगुरु कला प्रेमी नगर परिवार, अर्थात काशी संस्कृत विकास का मूल केंद्र है। काशी क्या है, संस्कृत विकास का मूल केंद्र है। आशय स्पष्ट करें, और 9 है, फटे सुर न बक्से, लुंगी की क्या आज फटी हैं तो कल सिल जाएगी। तो उत्तर में यहाँ से हम लोग लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां प्राय खुदा से दुआ मांगा करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां किससे, हमेशा अल्लाह यानी खुदा से क्या करते थे, दुआ मांगा करते थे कि उन्हें सच्चा सुर बकस दे, और उन्हें क्या करते, सच्चा सुर बकस दे, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा हो। और उसे क्या हो, जो दृष्टि और कसौटी पर क्या हो, पूर्ण खरा हो। एक दिन जब उनकी शीर्ष ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया, तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिले या बदल ली जा सकती है, पर सुरीली होना चाहिए, बेसुरा नहीं। उसने ये बात बोली। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग को करना है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां के परिचय पाठ के आधार पर दें, या अथवा एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खान का परिचय नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के आधार पर दें। तो हम लोग अब यहाँ से उत्तर देंगे, है ना। उत्तर यहाँ से ले, बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। कैसा कलाकार थे, उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वह अद्वितीय पहचान बना लिए
थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथों से आस्य इतना भरा है कि बिस्मिल्लाह खां का फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलना लगता है। खां साहब की शहनाई से सात सुरताल की साथ निकल पड़ते थे। इस संसार सुरीला था, इनका संसार सुरीला था। इनकी शहनाई में पौरवीर दिगार गंगा मैया उस्ताज की नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे।